दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि धरती पर डायनासोर का अंत कब और कैसे हुआ और इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई। डायनासोर हमेशा से ही सभी के आकर्षण का केंद्र रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि धरती पर सबसे पहले डायनासोर की ही उत्पत्ति हुई थी। इतना ही नहीं, ना जाने इन पर कितनी फिल्में भी बन चुकी हैं, जिनमें इनकी अलग ही दुनिया बताई गई है। कुछ अच्छे दिखाए गए हैं तो कुछ बेहद ही बुरे, लेकिन आज भी डायनासोर लोगों के लिए एक रहस्य ही बने हुए हैं। दरअसल हमारे बीच कई ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इस बात को नहीं मानते कि पृथ्वी का पहला प्राणी डायनासोर हुआ करता था। उनका मानना है कि यह सिर्फ एक स्टोरी ही है और जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। धरती पर पहले मानव का ही जन्म हुआ था और उनका दिल बहलाने के लिए इनके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी साइंटिफिक तरीके से खोज करके इस बात की सच्चाई निकालना चाहते हैं कि धरती पर डायनासोर हुआ करते थे या नहीं। ऐसा माना जाता है कि एस्टेरॉइड के धरती से टकराने के चलते हुआ था डायनासोर युग का अंत। जानते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। इतना ही नहीं, कई देश विदेश के वैज्ञानिकों ने तो इसके कई सबूत भी पेश किए हैं, जिसका कहना है कि डायनासोर धरती का पहला ही प्राणी है जो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होकर खत्म हो गया। नहीं, इसके खत्म होने पर कई तरह की कहानी बताई गई है। डायनासोर के युग के अंत को लेकर कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड धरती से टकराया था, जिससे पैदा हुआ विस्फोट ने इन विशालीय जानवरों का वजूद खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, इस एस्टेरॉइड से होने वाले इस विस्फोट की टाइमिंग को लेकर भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, जिसमें बहुत ही दिलचस्प तथ्य सामने आए। दरअसल द डे डायनासोर डाइड नेम की इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि जिस एस्टेरॉइड ने डायनासोर का अंत किया, अगर वह धरती से 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद से टकराया तो उसका असर धरती की पूरी जमीनी भूभाग पर इतना कम होता कि डायनासोर कभी खत्म ही नहीं होते। और ऐसा इसलिए क्योंकि 30 सेकंड की देरी या जल्दी गिरने की स्थिति में वह जमीन की बजाय समुद्र में गिरता। साथ ही ये भी बताया गया है कि ये एस्टेरॉइड करीब 6.6 करोड़ ईयर्स पहले मैक्सिको के यूटॉक प्रायद्वीप में टकराया था, जिससे वहाँ 111 मीली चौड़ा और 20 मीली गहरा गड्ढा बन गया था। इसके अलावा अगर रिपोर्ट्स की माने तो साइंटिस्ट ने इस गड्ढे की जांच भी की, जिसके दौरान वहां की चट्टान में सल्फर कंपाउंड भी पाया गया था। एस्टेरॉइड की टक्कर से यह चट्टान वेपर में बदल गई थी, जिससे हवा में धूल का बादल बन गया था और इसका नतीजा यह रहा कि पूरी धरती थ्योरेटिकल रूप में ठंडी हो गई थी और पूरे 1 दशक तक इसी स्थिति में थी। उन हालात में ज्यादातर जीवों की मौत भी हो गई थी। उनमें डायनासोर्स की मौत विस्फोटक के चलते पैदा हुई सुनामी के कारण, खाने की चीजों के खत्म होने या आसमान से गिरी पिघली चट्टानों की वजह से हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि 6.5 करोड़ पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे डायनासोर और उनसे संबंधित सभी प्रजातियां आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले दुनिया से खत्म हो गए थे। उस समय एक बड़ा मीटरॉइड अमेरिका के पास मैक्सिको पर गिरा था। इसके प्रभाव से डायनासोर की सभी प्रजातियां पृथ्वी से विलुप्त हो गई थी। सभी वैज्ञानिक इस कारण से सहमत नहीं हैं, लेकिन उनके विलुप्त होने के समय पर ये एकमत हैं। डायनासोर आज से 24 करोड़ पहले पृथ्वी पर सबसे पहले दिखना शुरू हुए थे। डायनासोर पशुओं के विविध समूह थे। पैलेंटोलॉजिस्ट ने डायनासोर के अब तक 500 विभिन्न वंशजों और 1000 से अधिक प्रजातियों की पहचान की है और इनके अवशेष पृथ्वी के हर कॉन्टिनेंट पर पाए जाते हैं। कुछ डायनासोर शाकाहारी तो कुछ मांसाहारी थे, कुछ बाइपेडल और कुछ क्वाड्रूपेड्स थे, जबकि कुछ आवश्यकता अनुसार बाइपेडल या क्वाड्रूप्लेड के रूप में अपने शरीर की मुद्रा को परिवर्तित कर सकते थे। कई स्पीशीज स्केलेटिकल स्ट्रक्चर के विभिन्न संशोधनों के साथ विकसित हुए थे, जिनमें अस्थायी कवच, सिंग या कलगी शामिल हैं। हालांकि डायनासोरों को आमतौर पर उनके बड़े आकार के लिए जाना जाता था। कुछ डायनासोर का आकार मानव के बराबर तो कुछ मानव से छोटे थे। डायनासोर के कुछ सबसे प्रमुख समूह अंडे देने के लिए घोंसले का निर्माण करते थे और अधिक पशुओं के समान अंडज थे। 19वीं सदी में पहले डायनासोर के फॉसिल्स मिलने के बाद डायनासोर के टांगे कंकाल दुनिया भर के म्यूजियम्स में आकर्षण का प्रमुख बन गए। डायनासोर दुनिया भर के सांस्कृतिक का एक हिस्सा बन गए और लगातार इनकी लोकप्रियता बढ़ गई। दुनिया की कुछ सबसे
सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें डायनासोर पर आधारित हैं। साथ ही जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों ने इन्हें पूरे विश्व लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनसे जुड़ी कई खोजों को नियमित रूप से मीडिया द्वारा कवर किया जाता है। डायनासोर का गोल्डन युग मेसोजोइक युग कहलाता है। डायनासोर इस धरती पर लगभग 16 करोड़ साल तक अस्तित्व में रहे, लेकिन मानव ने अभी तक सिर्फ 25 लाख साल गुजारे हैं। इस हिसाब से डायनासोर ने हम लोगों से 64 साल गुना ज्यादा समय धरती पर व्यतीत किया है। डायनासोर धरती के हर महाद्वीप पर स्थित थे, यहाँ तक कि अंटार्कटिका में भी उनके अवशेष पाए गए। सभी डायनासोर का आकार विशाल नहीं होता था। कुछ डायनासोर मानव आकार के तो कुछ मानव से भी छोटे होते थे। कुछ डायनासोर की पूंछ 45 फीट से भी ज्यादा लंबी होती थी, जो भागते समय उनका संतुलन बनाने में मदद करती थी। किसी को नहीं पता कि एक डायनासोर का जीवन काल कितना होता था, लेकिन कुछ साइंटिस्ट के हिसाब से लगभग 200 ईयर्स तक वो जीवित रहते थे। सबसे बड़ा डायनासोर का अंडा बास्केटबॉल जितने आकार का होता था, और जितना बड़ा अंडा उतनी मोटी उनकी बाहरी खोल होती थी। इस वजह से अगर उससे भी ज्यादा बड़ा अंडा होता तो शायद डायनासोर के बच्चे इससे बाहर ही नहीं निकल पाते। सबसे पहले धरती पर मांसाहारी डायनासोर ने जन्म लिया था, उसके बाद सर्वाहारी तथा शाकाहारी ने जन्म लिया था। ज्यादातर डायनासोर शाकाहारी ही रहते थे। शाकाहारी डायनासोर अपनी सुरक्षा के लिए एक साथ झुंड में रहना अधिक पसंद करते थे। ज्यादातर मांसाहारी डायनासोर अपने 2 पैरों पर भागते थे, इससे उन्हें भागने में भी आसानी होती थी और अपने दोनों हाथों से शिकार भी कर लेते थे। लेकिन ज्यादातर शाकाहारी डायनासोर अपने चारों पैर का इस्तेमाल करते, इससे उनका भारी शरीर संतुलित रहता था। एक नवजात मानव बच्चे का दिमाग ज्यादातर वायक डायनासोर से बड़ा होता है। डायनासोर अक्सर चट्टान भी निगल लेते हैं। यह चट्टान उनके पेट में भोजन को पीसने में मदद करते थे। तो दोस्तों, आज हमने आपको डायनासोर्स के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताई, और इसी तरह की और जानकारी और इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल अजब गजब दुनिया के साथ, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें